Hello everyone. Today I am going to teach you the second chapter of PEC, that is AM and FM modulation. In last lecture we saw the classification of modulation and AM modulation. In this lecture we will see the representation of AM wave. AM wave is represented in two ways. One is the time domain representation and second one is the फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. एएम वेव को हम लोग दो डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक जो है टाइम डोमेन है, सेकंड है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन है. ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे एएम वेव को टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस इज द एएम वेव रिप्रेजेंटेशन इन टाइम डोमेन. द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन मीन्स कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज शोन इन फिगर. टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो इसमें बताया हुआ है कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो एम्पलीट्यूड एएम वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूसली वैरी होता है. किसके साथ? टाइम के साथ. टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसलिए एम्पलीट्यूड किसके साथ वैरी होगा? टाइम के साथ वैरी होगा. ओके, हम लोग इसको अभी डायग्राम में देखेंगे कि एएम वेव का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे वैरी होता है कंटिन्यूसली. सो दिस इज अ फिगर फॉर एएम वेव इन टाइम डोमेन. यहाँ पे देखो एएम वेव का एम्पलीट्यूड कौन सा एम्पलीट्यूड है, दैट इज ईसी प्लस ईएम. ईसी प्लस ईएम जो एम्पलीट्यूड है वो एएम वेव का है. सिंपल ईसी दिया हुआ है सिंगल वाला, इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. हम लोगों ने ऑलरेडी ये टर्म्स देखे हैं लास्ट लेक्चर में. ओके, सो ईसी प्लस ईएम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव. ईसी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. ओके, सो ईसी प्लस ईएम ये किसके साथ वैरी हो रहा है? टाइम के साथ वैरी हो रहा है. ओके, एक वर्टिकल स्लोप है और एक हॉरिजॉन्टल स्लोप है. वर्टिकल पे एम्पलीट्यूड है, हॉरिजॉन्टल पे जो है टी दिया हुआ है, देखो टाइम. ओके, सो ये जो ईसी प्लस ईएम किसके साथ वैरी हो रहा है? टाइम के साथ. सो इसको बोल सकते हैं हम लोग दैट इज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव इन टाइम डोमेन. ओके, मिनिमम एम्पलीट्यूड ई मिनिमम दिया हुआ है, देखो इट इज़ द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM wave and E max is the maximum amplitude of AM wave. अभी इस डायग्राम को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर AM wave in time domain. So our equation will be EAM is equal to in bracket EC plus EM into sine of omega mt bracket complete into sine of omega ct. This EAM is the equation for AM wave in time domain. Okay. नाउ हम लोग सेकेंड वाला डोमेन देखेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ओके, टाइम डोमेन में क्या होता था, द एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव इज वैरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज वैरी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. टाइम डोमेन में टाइम के साथ वैरी होता है एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी होता है. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है देखो सेकंड पॉइंट में इट इज़ द ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी. सो हम लोगों को वही इक्वेशन कंसिडर करनी है टाइम डोमेन वाली, दैट इज ई एम इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग ए एम वेव की इक्वेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो हम लोगों ने इक्वेशन ली है टाइम डोमेन वाली एएम वेव की. ओके, बट हम लोगों को पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज़ नथिंग बट ईएम डिवाइड बाय ईसी, वेयर ईएम इज़ नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड ईसी इज़ नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. हम लोगों ने क्यों लिए एम का ये फॉर्मूला, बिकॉज हम लोगों को आगे सिंपली रिडक्शन के लिए यूज़ होने वाला है. सिर्फ इतना याद रखना है, एम इज़ नथिंग बट ईएम डिवाइड बाय ईसी. ये भी टर्म हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है. नाउ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे ई एम की. ओके, थर्ड इक्वेशन देखो दैट इज ई सी प्लस ई एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. इट इज़ द इक्वेशन फॉर ए एम वेव इन टाइम डोमेन. अभी इसको हम लोगों को लेकर सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन. ओके, सो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, ई सी को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे. ओके, तो ई सी को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो इक्वेशन कैसे आएगी, ई सी इन ब्रैकेट इसी अगर बाहर गया तो वहाँ पे बचा क्या, कुछ भी नहीं, इज़ नथिंग बट 1.
ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ओके, आगे प्लस एज इट इज़ EM इंटू साइन ऑफ ओमेगा EMT, वो वाला टर्म देखो, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसी वहाँ पे है नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी कॉमन लिए हैं। ओके, बट यहाँ पे इसी अवेलेबल ही नहीं है, तो इसी कहाँ पे आएगा, EM के डिवाइड में जाएगा। ओके, दैट इज EM डिवाइड बाय EC, और आगे का टर्म एज इट इज़ दैट इज साइन ऑफ ओमेगा EMT, ब्रैकेट कंप्लीट करो, इनटू साइन ऑफ ओमेगा CT एज इट इज़। ये हुई हम लोग की थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी लास्ट इक्वेशन देखो, हम लोगों को पता है EM डिवाइड बाई EC इज़ नथिंग बट M, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट इक्वेशन में जो EM डिवाइड बाई EC है वहाँ पे सिर्फ M पुट करेंगे। ओके, सो EAM इज इक्वल टू EC इन ब्रैकेट 1 प्लस M इंटू साइन ऑफ ओमेगा EMT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT। हम लोगों ने क्या किया है, EM डिवाइड बाई EC की जगह पे सिंपली M पुट किए। ओके, अब यहाँ इस पर से इक्वेशन और सिंपल हो गई है। अभी क्या करना है, जो लास्ट इक्वेशन है उसमें देखो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स है उनको सिंपली ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। तो क्या करेंगे, EC और साइन ऑफ ओमेगा CT ये दो टर्म्स ब्रैकेट के बाहर है, उनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इक्वेशन कैसे आएगी, EC इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT इंटू 1, तो EC इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT आएगा, प्लस M साइन ऑफ ओमेगा EMT एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ वहाँ पे क्या और ज़्यादा टर्म्स आएंगे, दैट इज EC एंड साइन ऑफ ओमेगा CT। ओके, सिंपली क्या करना है, EC एंड साइन ऑफ ओमेगा CT को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग की इक्वेशन कैसे आती है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, EAM इज इक्वल टू EC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस MEC साइन ऑफ ओमेगा EMT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT। ओके, सॉल्व करके देखो इक्वेशन ऐसी आती है कि नहीं। ओके, अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म देखो MEC साइन ऑफ ओमेगा EMT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT, यहाँ पे दो साइंस आए हुए हैं। ओके, साइन के दो टर्म है, एक साइन ओमेगा EMT है और एक साइन ओमेगा CT है, तो यहाँ पे हम लोग साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला ये स्लाइड में मैंने देखो थर्ड लाइन में दिया हुआ है, साइन A इंटू साइन B इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। सो सिंपली ये फॉर्मूला हम लोगों को पुट करना है। सो सेकेंड इक्वेशन कैसी आएगी हम लोगों की, EAM इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म साइन वाला एज इट इज दैट इज EC साइन ऑफ ओमेगा CT, बिकॉज सिंगल टर्म है वहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, एज इट इज लिखो, प्लस आगे का टर्म देखो MEC डिवाइड बाई 2 कैसे आया, हम लोगों के फॉर्मूले में 1/2 है, तो हम लोगों ने वहाँ पे MEC डिवाइड बाई 2 किए। ओके, आगे क्या है, साइन ऑफ ओमेगा EMT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT, तो वहाँ पे हम लोगों को साइन इंटू साइन B वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो कैसे आएगा, दैट इज कॉस A माइनस B मीन्स कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ओमेगा C इज नथिंग बट A एंड ओमेगा EM इज नथिंग बट B। ओके, ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने T लिए, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, T है, ओमेगा EM के भी साथ T है एंड ओमेगा C के भी साथ T है, तो दोनों में से दोनों साथ लिखने से अच्छा है कि एक ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट दे के T को कॉमनली बाहर निकालें। ओके, आगे माइनस एज इट इज़ फॉर्मूला में देखो कॉस A माइनस B वाला टर्म कंप्लीट हुआ, आगे माइनस दिया हुआ है, तो हम लोगों की इक्वेशन में भी माइनस लगा है। अभी फॉर्मूले में देखो आगे क्या है, कॉस A प्लस B। ओके, सो हम लोगों को पता है A इज़ नथिंग बट ओमेगा C एंड B इज़ नथिंग बट ओमेगा M, सिर्फ वहाँ पे ओमेगा C और ओमेगा M पुट करना है A एंड B की जगह पे। सो आगे हम लोगों की इक्वेशन में देखो टर्म कैसे आई, कॉस इन ब्रैकेट ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ब्रैकेट कंप्लीट, दोनों में T कॉमन है इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर निकाले। ओके, जो सेकंड इक्वेशन है टोटली फॉर्मूले के ऊपर से आई है। ओके, अभी लास्ट इक्वेशन देखो, हम लोगों ने क्या किया, लास्ट इक्वेशन में सिर्फ MEC डिवाइड बाई 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए। ओके, सो इक्वेशन कैसे आएगी, EAM इज इक्वल टू EC साइन ऑफ ओमेगा CT एज इट इज प्लस MEC डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा EM इंटू T, आगे का माइनस एज इट इज, फिर से MEC डिवाइड बाई 2 को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज MEC डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा EM इंटू T, सिर्फ ब्रैकेट के जो बाहर था उसको अंदर मल्टीप्लाई किए, तो हम लोगों की ये लास्ट इक्वेशन आई। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ AM वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन।
ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने एरो करके दी हूँ 3 टर्म्स। जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन का, दिस इज आवर कैरियर सिग्नल। ओके, सेकेंड टर्म है दिस इज आवर लोअर साइड बैंड सिग्नल मीन्स LSB, एंड जो लास्ट वाला टर्म है वह है अपर साइड बैंड सिग्नल मीन्स USB। ओके, LSB में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है LSB का MEC डिवाइड बाय 2। सिमिलरली अपर साइड बैंड का भी एम्पलीट्यूड सेम है, दैट इज MEC डिवाइड बाय 2। ओके, हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में उसको और क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। सो नेक्स्ट इज साइड बैंड कंसेप्ट। अभी हम लोगों ने देखे डायग्राम में एक इक्वेशन में कि एक कैरियर सिग्नल है और 2 साइड बैंड है, उसी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट टर्म इज अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। हम लोगों ने ऑलरेडी देखे कैरियर सिग्नल, कहाँ पे देखे अभी इक्वेशन में, फर्स्ट टर्म जो था वो क्या था, कैरियर सिग्नल वाला टर्म था। ओके, द सेकेंड टर्म इज साइनोसॉइडल सिग्नल एट फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM कॉल्ड एज लोअर साइड बैंड विथ एम्पलीट्यूड M इंटू EC डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म देखे इक्वेशन में वो था कैरियर सिग्नल, सेकेंड टर्म देखे वो था लोअर साइड बैंड मीन्स LSB, उसका एम्पलीट्यूड कितना है MEC डिवाइड बाय 2, और उसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है FC माइनस FM। लोअर है, लोअर साइड बैंड है, इसलिए वो माइनस में फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, और थर्ड जो टर्म है साइनोसॉइडल सिग्नल है, अपर साइड बैंड बोलते हैं उसको, उसी का भी एम्पलीट्यूड सेम है LSB के जैसा, दैट इज MEC डिवाइड बाय 2, बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। अपर वाला साइड बैंड है इसलिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्लस में आएगा मीन्स हाई रहेगा एम्पलीट्यूड, दैट इज FC प्लस FM। LSB एंड USB दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी में क्या है, चेंजेस हैं, ये याद रखना है। ओके, सो हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं उसको, और AM वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी बोल सकते हो उसको। तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, हॉरिजेंटल पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इक्वेशन में क्या था, एक कैरियर सिग्नल एंड 2 साइड बैंड सिग्नल। तो यहाँ पे देखो कैरियर सिग्नल बीच वाला दिया हुआ है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है EC। कैरियर का एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है EC, फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी FC। F इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड एंड C इज नथिंग बट कैरियर सिग्नल। 2 साइड बैंड है, एक USB है और एक LSB, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए दोनों की हाइट क्या यहाँ पे दी हुई है, सेम दी हुई है। MEC डिवाइड बाई 2 दोनों का एम्पलीट्यूड है। ओके, USB की फ्रीक्वेंसी है FC प्लस FM एंड LSB की फ्रीक्वेंसी है FC माइनस FM। ओके, यहाँ पे तुम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। आगे के नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।